In this video, we are discussing the protein digestion in the ruminants. So, in the case of the ruminants, there is no need of the extra diet protein. Dietary protein अलग से देना नहीं होता because they form all kind of protein inside their body. They only need bhusa. But in the case of the animals, like we human, we have to take the essential protein in our diet because these proteins are not formed inside our body. So the main difference in the monogastric is the protein first digested by the microbial proteolytic enzyme in the rumen. सबसे पहले जो प्रोटीन इनके ह्यूमन में जाएगा और ह्यूमन के अंदर माइक्रोब्स के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो काम करेंगे. फिर कोई भी एंजाइम नो एंजाइम फ्रॉम द ह्यूमन टेक पार्ट इन दिस माइक्रोबियल प्रोटीन डाइजेशन. इस केस में कोई और एंजाइम नहीं आएंगे, सिर्फ माइक्रोब्स के एंजाइम्स आएंगे. द डाइजेस्टेड प्रोटीन इन द ह्यूमन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द माइक्रोब इटसेल्फ. क्योंकि माइक्रोब इन प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है तो ये माइक्रोब्स ही इन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा. हेंस माइक्रोब्स फ्रॉम द प्रोटीन इन देयर बॉडी फॉर देयर ओन यूज. और ये माइक्रोब्स इन प्रोटीन को अपनी बॉडी के लिए, अपने खुद के यूज के लिए यूटिलाइज करेंगे. नाउ दीज माइक्रोब्स अलोंग विद द प्रोटीन विल गो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो माइक्रोब्स ने प्रोटीन अपनी बॉडी में बना लिया है, इन माइक्रोब्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होगा और वहां जाके then enzymatic protein digestion occur same as the monogastric और नॉन ह्यूमनेंट्स. अभी जो माइक्रोबियल प्रोटीन है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और वहां जाके इनका वैसे ही डाइजेशन होगा जैसे हमने मोनोगेस्ट्रिक में पढ़ा है. सो विद दिस डिफरेंस लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोबियल प्रोटीन डाइजेशन. तो जो माइक्रोब्स में प्रोटीन डाइजेशन होता है वो दो तरह से होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें तो एक नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, हम डायरेक्टली देखते हैं. पहले माइक्रोबियल प्रोटीन डाइजेशन होगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी दो फेज होते हैं, ल्यूमिनल फेज एंड मेम्ब्रेनस फेज. लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोबियल प्रोटीन डाइजेशन. तो र्यूमिनेंट्स क्या खाएगा? फोरेज खाएगा, घास भूसा खाएगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट खाएगा, व्हीट ब्रान वगैरह खाएगा. ये डाइट कंटेन प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन. अब इसमें ना दो तरह की नाइट्रोजन होती है, प्रोटीनिशियस नाइट्रोजन एंड नॉन प्रोटीनिशियस नाइट्रोजन. जो प्रोटीनिशियस नाइट्रोजन होगी वो ह्यूमन में डिग्रेडेबल प्रोटीन के जैसे भी हो सकता है और वो ह्यूमन में अनडिग्रेडेबल प्रोटीन भी हो सकता है. मोस्टली वो जितना डाइट खाती है उसमें जो प्रोटीन है वो डिग्रेडेबल होता है, जो कि ह्यूमन में डिग्रेडेबल यानी ह्यूमन में डाइजेस्ट हो जाता है ऑलमोस्ट 20 to 100%. बट जो ह्यूमन अनडिग्रेडेबल होता है वो क्या होता है, वो बाईपास हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो इसको हम देखते हैं यहाँ से. सबसे पहले जो डाइट में उसने प्रोटीन लिया वो डिग्रेडेबल होगा, ह्यूमन डिग्रेडेबल और ह्यूमन अनडिग्रेडेबल. तो जो ह्यूमन डिग्रेडेबल है उसमें माइक्रोबियल प्रोटीन काम करेंगे, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन होंगे, मतलब उनकी ये माइक्रोब है सपोज, तो इसकी ये अपनी बॉडी में बना के अपनी बाहर छोड़ देंगे. अभी क्या करेगा माइक्रोबियल प्रोटीन, माइक्रोब्स क्या करेंगे, इस ह्यूमनल डाइजेस्टिव प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब डाइजेस्ट कर देंगे. और ये जो अमाइनो एसिड्स होंगे माइक्रोब्स खुद यूज कर लेगा, वॉलेटाइल फैटी एसिड्स बना लेगा वहां से, फिर एनर्जी बना लेगा, ग्रोथ प्रमोटर्स को फॉर्मेशन कर लेगा, प्रोटीन खुद का प्रोटीन बना लेगा, या फिर अगर ये अमाइनो एसिड की जरूरत नहीं होगी तो ये इसको डीएमिनेट करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया से यूरिया बन जाएगा और यूरिया फिर चला जाएगा लिवर में और वहां से यूरिया साइकिल चलेगी. जो ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन है वो सीधा बाईपास हो जाएगा, ह्यूमन से बाईपास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, इसका वहां पे डाइजेशन होगा. जो इसने नॉन प्रोटीनिशियस नाइट्रोजन जो ली थी वो तीन हो सकते हैं, या तो वो नाइट्रेट्स हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, यूरिया. मेनली अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया जो होगा वो किडनी में जाएगा, किडनी से यूरिन बनेगा और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. जो इसने यूरिया लिया वो सलाइवरी ग्लैंड में जाके सलाइवा के थ्रू बाहर निकल जाएगा. और तीसरा ऑप्शन है इस नॉन प्रोटीनिशियस नाइट्रोजन को लिवर में भेज दिया जाए और यूरिया साइकिल चलाई जाए, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करे, अमोनिया को यूरिया में, और फिर ये यूरिया क्या करेगा, या तो सलाइवरी ग्लैंड से बाहर निकल जाएगा या किडनी से बाहर निकल जाएगा. अब तो ये तो हो गया र्यूमिनल डाइजेशन इन द ह्यूमन. अभी हम पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे. तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक के एंजाइम्स होंगे, पेनक्रियास के एंजाइम्स होंगे, इंटेस्टाइन के एंजाइम्स होंगे, ये अपना डाइजेशन करेंगे जैसा हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है. तो सोर्सेज क्या क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ कहाँ से प्रोटीन आएगा, जो बाईपास प्रोटीन आया अनडिग्रेडेबल प्रोटीन वो आ जाएगा. माइक्रोबियल प्रोटीन जो माइक्रोब्स हमने बनाए थे ह्यूमन में वो आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में. डाइटरी प्रोटीन सपोज कुछ प्रोटीन ऊपर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो नीचे आ जाएगा. शेयर म्यूकोसल सेल प्रोटीन, जो म्यूकोसल सेल होती है उनका जो प्रोटीन निकल निकल के आ रहा होगा वो आ जाएगा. तो इनकी अब हाइड्रोलिसिस करेंगे और ये हाइड्रोलिसिस करेंगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम से. ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंडोपेप्टाइडेसेस है, ठीक है, मतलब ये अंदर से क्लीव करेंगे. ये मान लो अमीनो एसिड की चेन है तो बीच में से क्लीव करेंगे.
स्टमक से पेप्सिनोजन आएगा, पेनक्रियास से ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आएंगे, और इंटेस्टाइन से एंटेरोकाइनेज और एंटेरोपेप्टाइडेज आएंगे। ये जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, ये अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो प्लीज मेंशन कीजिएगा। तो ल्यूमिनल फेज में क्या होगा कि ये सारे एंजाइम्स ल्यूमन में आएंगे और इन एंजाइम को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द एचसीएल। अब ये जो पेप्सिन बनाई है ऑटो कैटालिटिकली एक्टिवेट कर देगा और पेप्सिनोजन को वापस से पेप्सिन में जन सेवा हो रही है। अभी एक्शन कैसे करेगा, जो प्रोटीन सोर्स है हमारे पास, जो हमने अभी 4 सोर्स पढ़ी, उस पर गैस्ट्रिक प्रोटीज यानी पेप्सिन काम करेगा और पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा, लाइक पेप्टोन्स बना देगा या फिर प्रोटियोसिस बना देगा, साथ में अमाइनो एसिड बनेंगे। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अब क्या होगा, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स बने हैं इस पे क्या होगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम काम करेंगे और ओलिगोपेप्टाइड्स बनाएंगे। पैनक्रियाटिक एंजाइम पहले ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो एंटेरोकाइनेज करेगा जो कि ड्यूडेनम से आएगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देगा ट्रिप्सिन, फिर जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एंजाइम क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स को ओलिगोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जो ओलिगोपेप्टाइड्स बने हैं उन पे क्या होगा, ओलिगोपेप्टाइडेज काम करेंगे और अमाइनो एसिड बनाएंगे। ओलिगोपेप्टाइडेज जैसे कि अमाइनो पेप्टाइडेज और डाई और ट्राइपेप्टाइडेज काम करेंगे। फाइनली हमारे अमाइनो एसिड बनके तैयार हो गए। सारे के सारे अमाइनो एसिड कहाँ बने, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बने। जो ह्यूमन में बने थे वो बैक्टीरिया खा गया था, बैक्टीरिया आई मीन माइक्रोब्स खा गए थे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं मेम्ब्रेनस फेज डाइजेशन की। पहले एंडोपेप्टाइडेज काम कर रहे थे जो कि अंदर से तोड़ रहे थे। सपोज ये प्रोटीन चेन है तो प्रोटीन चेन को अंदर से तोड़ रहे थे। अब ये जो हमारे पास एंजाइम्स होंगे वो होंगे एक्सोपेप्टाइडेज। तो सपोज ये अगर प्रोटीन चेन है तो प्रोटीन चेन में ये जो साइड में अमीनो एसिड लग रहे होंगे सिर्फ उनको क्लीव ऑफ करेंगे। तो ये एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं, एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द एंटेरोसाइट। तो एंटेरोसाइट्स कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है सेल्स है। इन दे आर दे दे आर प्रेजेंट ऑन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द एपिकल सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या बनाएंगे, फिर ये अमाइनो एसिड्स बना देंगे, डाइजेशन कर देंगे, क्योंकि ये एक्सोपेप्टाइडेज है ना। तो ये क्लीव कर देंगे साइड से और बहुत सारे फ्री अमाइनो एसिड बना देंगे। ये फ्री अमाइनो एसिड यहाँ तो बनी रहे हैं, साथ में एपिथेलियल सेल के अंदर भी बनेंगे। सपोज करो कि ये जो जो हमारे पास प्रोटीन आए अंदर, ये प्रोटीन की अगर इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स बनेंगे। इनको एब्जॉर्ब कर लेगी एपिथेलियल सेल और फिर एपिथेलियल सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर पेप्टाइड्स होंगे, वो इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास फिर से फ्री अमीनो एसिड बन गए। फ्री अमीनो एसिड्स दो जगह पर बने, एक तो क्या हो गया इंट्रासेलुलर पेप्टाइड्स के थ्रू एपिथेलियल सेल में बने, और एक हमारे क्या बने थे, मेम्ब्रेन पर बने थे, एपिकल ये था ना हमारे पास एपिकल एंटेरोसाइट के एपिकल मेम्ब्रेन पर बने थे। तो अब फाइनली हमारे पास सब जगह फ्री अमाइनो एसिड बन चुके हैं। अब ये फ्री अमाइनो एसिड क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर फिर ये लिवर में चले जाएंगे और फिर लिवर में इनका क्या होगा, पोर्टल वेन के थ्रू nutrients पूरी बॉडी में फैल जाएंगे. So this is how we have completed the protein digestion in the ruminants. In the next video we will discuss the lipid digestion, and if you like the video please subscribe.